सुनहरी मछली। मछेरा सागर तट पर नहीं जाना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर दिया। मछेरा उसे समझाता रहा, परंतु सब बेकार। सवेरे से वह 2 चक्कर लगा आया था। आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। मछेरा निसंतान था। केवल 2 ही प्राणी, पति और पत्नी। सागर तट पर ही उनकी झुग्गी थी। मछेरा सारा दिन जाल बिछाए रखता। कुछ मछलियां फंस जाती। वह उन्हें बेचकर जीवन की गाड़ी को खींचे लिए जा रहा था। वह इसी में प्रसन्न था। परमात्मा दोनों समय खाने को दे देता है, और क्या चाहिए, वह सोचता। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी स्वभाव की थी। बूढ़ा चाहे टोकरी भरकर मछलियां ले आए, परंतु वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। प्रतिदिन की भांति आज भी मछेरा जाल लेकर निकल गया। सारा दिन सागर तट पर बैठने पर भी जाल में कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने लगा। उसने एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी देखी। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा। सुनहरी मछली बोली, हे बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे। मैं इस सागर की रानी हूं। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूंगी। बूढ़े मछेरे को मछली पर तरस आ गया। उसने उसे पुनः सागर में छोड़ दिया तथा स्वयं खाली हाथ घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर मछेरे की पत्नी उसे काट खाने को दौड़ी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाया और सुनहरी मछली की कथा सुनाई। बूढ़ी ने यह सुनकर मछेरे को कोसना शुरू कर दिया। तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ, खाने के लिए मांग लाओ। मछेरा उल्टे पांव लौट गया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की रानी, तनिक तट पर आओ। क्षण भर में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। मछेरे ने कहा, हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं। कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पुनः सागर में चली गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज एवं सब्जियों के ढेर लगे हुए थे। उसने पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झुग्गी के भीतर रखी। अब तो हर रोज बूढ़ी अपने पति को कुछ ना कुछ मांगने के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती। कभी वस्त्र और आभूषण के लिए, तो कभी महल, नौकर चाकर, दास दासियों के लिए कहती। बूढ़ा मछेरा उसे समझाता, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। अब तो वह धरती की महारानी बनने के सपने देखने लगी थी, परंतु मछेरा इसको अस्वीकार कर रहा था। बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। नौकरों ने ऐसा ही किया। बूढ़ा पुनः किसी तरह सागर तट पहुंचा। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। तट पर आते ही सुनहरी मछली ने पूछा, कहो, अब तुम्हारी मछेरन को और किस वस्तु की इच्छा है? मछेरा बोला, पहले तो सब कुछ अपनी पत्नी के ही कहने से मांगता रहा हूं। अब मेरी भी एक इच्छा है। मछली मुस्काई और बोली, कहो बाबा, वह भी पूर्ण होगी।
बूढ़ा मछेरा बोला, तुम अपनी धन दौलत, दास दासी एवं महल आदि सभी कुछ वापस ले लो, मुझे मेरी झुग्गी और जाल लौटा दो। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा। अब महल के स्थान पर पुरानी झुग्गी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी। मछेरे ने उसे जगाया। वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देख घबरा गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हटा दिया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगने लगी। इसके पश्चात दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।